यहाँ तो सब कंट्रोल में है। इधर आ। क्या बड़बड़ कर रहा था बे? वो तेरी जगह पे कोई और होता ना तो उसे मार देता मैं। कहाँ है वो लड़की? मंगलसूत्र वाली लड़की कहाँ है? भाग गई बस। भागी? तेरी जान क्यों नहीं निकली है? तेरी जान क्यों नहीं निकली? निकालो जान तेरी, निकालो जान। क्या उसको पकड़ के लेके आ। मुझे 15 मिनट में वो लड़की चाहिए। 15 मिनट में कैसे मर्जी करके उसको लेके आ। क्या सर पे बंदूक रख, क्या गले पे चाकू। मुझे वो लड़की चाहिए हर हालत में, और वो मैनेजर भी चाहिए मुझे। 15 मिनट है हमारे पास, सिर्फ 15 मिनट। तो वो लड़की ने मुझे मंगलसूत्र नहीं लेने दिया, ऊपर से बाहर जाके पुलिस वालों को बता दिया कि हम ये मॉल लूटने आए हैं। बहुत बड़ा पंगा ले लिया उसने मुझसे, और वो उस पंगे के लिए पछताएगी। तू क्या सुन रहा है? प्रवचन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। निकल यहाँ से, लेके आ उसको। मैं लेके आता हूँ। रुक, मैं भी साथ चलता हूँ। तुम लोग निकालो जो कुछ भी है तुम्हारे पास, जल्दी। पुलिस किसी समय भी आ सकती है, जल्दी करो। भाभी, दिव्या, मेघा, थैंक गॉड। वो हमें लगा चोरी है, चोर ही है, बाहर है वो बाहर ही टहल रहा है। ओह गॉड, तो फिर तो आप यहीं पर छुप जाना। सुनो, उसने मुझे देख लिया, उसे पता है मैं यहाँ हूँ। मेरी वजह से तुम सब पकड़े जाओगे। चाबी मेरे पास है, वो उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। भाभी आप यहाँ आओ ना, चोरों से बचना नहीं है क्या? प्लीज भाभी, आप प्लीज यहीं कहीं छुप जाओ, वरना क्या करोगे आप? जो भी करूंगी मैं करूंगी। मैं देखती हूँ वो बस यहाँ नहीं यार, तुम लोगों को न पकड़े, तुम लोगों को बचाना है मुझे। लेकिन भाभी कुछ मत बोलो, चुप रहो और आवाज मत करना। चुपचाप यहाँ छुपे रहना, मैं देखती हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखना। बस बहुत हो गया, अभी से तुझे ही ढूंढ रहा था। बाहर निकल। सॉरी, मैं आ रही। बाहर निकल। आ रही। रुक। कई बार लोग खुद को ज्यादा होशियार समझने की गलती करने लगते हैं, इसलिए उनमें तेवर आ जाता है। ओए इंस्पेक्टर, तू अब कोई ज्यादा होशियारी मत कर लेना, क्योंकि जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ तो फिर तुम बहुत पछताओगे। अबे ओए, ये डायलॉगबाजी किसी और के साथ करना। अगर इतना ही दम है, इतने औकात है तो सामने आना। चोर की तरह छुप के क्यों बैठा है? सामने आना तो छुप क्यों रहा है? पागल समझा गया मुझे? तेरे जैसे 50 इंस्पेक्टर आए और गए, और ये बहलाने और बहकाने वाली हरकतें मेरे सामने मत करना। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तब बताऊंगा जब मेरा मन चाहेगा। ओए इंस्पेक्टर, अपना काम तुम ढंग से करो जिसके तुम पगार लेते हो। और हाँ, एक बात, अगर तुम्हें पता लग गया कि मैं कौन बोल रहा हूँ, एक वादा रहा कि मैं किसी निर्दोष का कत्ल अपने हाथों से नहीं करूंगा। निर्दोष हो या नहीं, जान तो मैं तुझे किसी की भी नहीं लेने दूंगा शेरा। बच्चे करते हैं बचपना, तो मत कर, क्योंकि यहाँ मैं बच्चों की तरह खेल खेलने नहीं आया। मैं भी नहीं आया हूँ। चल हम असली खेल शुरू करते हैं। मैं यहाँ मॉल को लूटता हूँ, देखता हूँ तुझसे क्या बन पड़ता है। लगता है याददाश्त भी चली गई तेरी समझ के साथ साथ। भूल गया पिछली बार क्या किया था? अबे तुझसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा, और इस बार मेरे कब्जे में बंदी है। मान ले मेरी बात और छोड़ दे लूट का प्लान, वरना मैं तुझे खुद 5 साल के लिए अंदर करवाऊंगा। इंस्पेक्टर, तू मुझे मॉल लूटने दे, मैं तेरी जिंदगी बख्शता हूँ। मेरी बात सुन शेरा। वेलकम बैक।
होगी सर? चलो अच्छा है, अब जो भी करोगी ढंग से करोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बहुत जल्द। जाओ रे इनको। बैठो, घुटने के बल बैठो। बैठ लीजिए, बैठ बैठ। और पूछो इनसे कुछ खाना पीना इन लोगों ने। मुझे पानी चाहिए। तुझे क्या लगा मैं तुझे होटल का मेन्यू दूंगा? पहले पूरी बात मेरी ढंग से सुन ले। जो मर्जी खाओ पर मेरा दिमाग मत खाओ। मैं फोन कॉल का इंतजार कर रहा हूं, वो कॉल जल्दी आ जाएगा। मुझे उस कॉल के साथ वो मैनेजर भी चाहिए यहां, समझा? रुको। अच्छा, मैं तुझे आधा घंटा दे रहा हूं। मुझे इस आधे घंटे में तेरा मंगलसूत्र चाहिए, और वो भी सबके सामने सॉरी बोल के। और जैसा मैंने कहा है वैसा तुमने अगर नहीं किया तो मुझे बुरा लग जाएगा। अगर मुझे बुरा लग गया तो ये सोच ले कि सामने वाले के साथ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे ये मंगलसूत्र चाहिए जो तूने मुझे नहीं दिया। तो जितना टाइम बर्बाद किया है इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। ना, अभी टाइम है। टाइम लगा दिया तूने कॉल करने में। चलो अच्छा है, तुमने फोन तो किया। एक बात थोड़ा ध्यान से सुन, मैंने मॉल में बहुत लोगों को होस्टेज बना के रखा हुआ है। वादे के मुताबिक मैंने तुमसे बोला था मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लूंगा, पर मेरी एक और शर्त है, थोड़ा ध्यान से सुनना बे। जैसे कि मैंने वादा किया था किसी निर्दोष को मारूंगा नहीं, पर शर्त ये है मैं नहीं मारूंगा अगर कोई निर्दोष हो तो। पर यहां है कोई जो निर्दोष नहीं है, जिसने मुझे बहुत दुखी करके रखा हुआ है। मेरी ईगो को हर्ट किया उसने, उसे तो मारना ही पड़ेगा। उसने एक गलती भी की ना तो उसे मैं जान से मार दूंगा। अगर तुम में से किसी ने बकवास की तो ये मर जाएगा, या इसके सामने मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे? अब बोल मैनेजर, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दे चाबी कहां है? मुझे नहीं पता चाबी कहां है। उड़ा दे। चाबी कहां है? नहीं पता। चाबी कहाँ है? नहीं है। चाबी कहाँ है? नहीं। निशाना नहीं चूका बच्चे, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। चाबी क्या है? चल बता, चाबी कहां है? बहुत मिस किया तुझे, बहुत याद किया तुझे रणबीर। एक पल ऐसा नहीं था, एक दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुझे याद नहीं किया। मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ रुक गया था। वक्त, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें। मेरा बच्चा, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ मम्मी, लेकिन अभी आपको छुपना पड़ेगा, प्लीज।
आपको छुपना पड़ेगा। मेरी बात मानिए प्लीज, ये सेफ नहीं है। रणबीर प्लीज, यहाँ मेरे पास आ इधर। क्या छुपना छुपाना लगा हुआ है तुझे? मैंने तुझे प्राची के साथ देखा, उसके साथ छुपा हुआ था। ये क्या चल रहा है तेरा? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप किसी को नहीं बताएंगे इसके बारे में प्लीज। अपने तक रखिएगा ये बात, किसी को मत बोलिएगा प्लीज। उत्तर मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुझसे पूछ रही हूँ अभी। दीदा बताने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन जब मुझे कुछ पता चलेगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। रणबीर रुक, तू कहीं नहीं जाएगा। रणबीर मॉम आपको मेरी कसम है, प्लीज आप मेरे पीछे नहीं आएंगे प्लीज। रणबीर नहीं दीदा। रणबीर तू ठीक है ना? प्राची का है। दिव्या का है? पता नहीं। वो लोग जहां पर भी है, I'm sure वो लोग सेफ है। हेलो, ये क्या खुसर खुसर हो रही है तुम में? जो भी कुछ पूछना हमसे पूछो, हम बताएंगे तुम्हें। और तू तुम किसे बचा रहे थे? मंगलसूत्र वाली, वो अब हमारे कब्जे में है। उसकी अकड़ बिल्कुल ढीली हो गई है, और जो टेढ़ी थी वो अब बिल्कुल हो गई है सीधी, और इतनी सीधी कि अब वो हमारी मदद करने लग गई है। या फिर ऐसे समझ लो कि हम अपने लिए काम करवा रहे हैं, हमारे लिए ही काम। कहाँ भाग रही है? ओए, पकड़ो उसको, पकड़ 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 पकड़। बैठ इधर। अबे ओए, ये कहाँ चला गया? किसने देखा उसे जाते हुए? भाग के जाएगा कहां? सीधे चलो। आजा आजा, जो पीछे नहीं देखना। बैठो बैठो बैठो। भाई मेरा मजा आ गया, वाह क्या बात है। अब करते हैं इंस्पेक्टर को फोन। हेलो इंस्पेक्टर, सोचा तुमसे मैं बधाई ले लूं। बधाई? शेरा, अगर तूने किसी को हाथ भी लगाया ना। चुप यार, गाली क्यों दे रहा है? बधाई के लिए फोन किया है, और बधाई इसलिए कि जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा हो गया। मतलब तूने? हाँ, मेरे को जो चाहिए था मैंने ले लिया। अब मेरा टाटा बाबे का टाइम आ गया। मेरे जाने का इंतजाम करो, और जाने का इंतजाम करोगे तुम। मैं तेरे जाने का इंतजाम करूंगा। हाँ तुम। चलो गाड़ी दो मुझे, और बाहर जितनी भी भीड़ है उसको क्लियर करो, क्योंकि मुझे जाने वाला रास्ता बिल्कुल साफ चाहिए। शेरा, मैं तुझे फिर से एक ऑफर दे रहा हूँ, उसको पुलिस के हवाले कर दे। कुछ सालों के लिए जेल जाएगा, फिर बच जाएगा। तो फिर उसी पे अटका हुआ है। जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ तेरे को सुनाई दे रहा है कि नहीं? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें एक डेड बॉडी दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता लगे कि मैं अपने काम में कितना सीरियस हूँ। शेरा, किसी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो मैं तेरी टीम के एक एक बंदे को मार डालूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है। पुलिस वाले खुद चिंता में और चिल्ला रहे हैं।
प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाना तो हमने भी है, आप लोगों ने भी जाना है, हमने भी जाना है। जब हम जाएंगे तभी तो तुम जाओगे। पर प्रॉब्लम पता क्या है कि पुलिस हमारा जाने का इंतजाम नहीं कर रही है। उसके आदमी को बाहर निकालना ही होगा एनी हाउ। और ध्यान रहे उनके पास हथियार है, आम लोगों को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बी अलर्ट। यस सर। पूरी फोर्स मंगवाओ। हे भगवान, अब क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, आप उन बदमाशों को पकड़ लेंगे ना? हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा ना? देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश? कोशिश से क्या मतलब है आपका? हाँ, आपको हमारे बच्चों को बचाना ही होगा, काम है ये आपका। इंस्पेक्टर होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैडम हमारा काम क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम वही करने जा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनके पास तो हथियार है, उन लोगों ने कुछ किया तो आप उन्हें जल्दी पकड़ लीजिए, प्लीज जल्दी पकड़ लीजिए। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी कीजिए। देखिए आपके बच्चों की तरह वहाँ पर और भी काफी मासूम और निर्दोष बच्चे हैं, हमें सबको बचाना है। हम बचा लेंगे ना सबको। हमारे लिए एक एक नागरिक की जान हमारी जान से कहीं ज्यादा है। चलो। रब्बा खैर करी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। लेकिन तब तुमने मेरा ऑफर माना नहीं और अब लेट हो गया है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ऑफर नहीं है शेरा। एक मिनट इंस्पेक्टर, मैंने कहा है ना मेरा काम खत्म हो गया है, तो मैं किसी भी ऑफर के लिए लेट नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं तो अपने प्लान में कामयाब हो गया हूँ। रुकिए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमने गोली चलने की आवाज सुनी है, हमारा बेटा अंदर है, हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? देखिए आपके बेटे को मैं बाहर निकल कर लाऊंगा, आप लोग प्लीज पीछे के रास्ते से बाहर निकलिए प्लीज। नहीं नहीं, मेरा बेटा है यहाँ पर, मैं अपने बेटे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखिए अगर आप लोग खुद यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे अपनी टीम को बोलना पड़ेगा और वो हथकड़ी पहनाकर आपको यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। प्लीज मौके की नजाकत को समझिए। अगर आप लोग काम को आसान नहीं कर सकते तो मुश्किल मत बनाइए प्लीज। लेकिन मेरा बेटा है वहाँ पर, मैं उसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी उसे छोड़कर। देखिए अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी के बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, हमको सबको बाहर निकाल के लाना है। सोचिए अगर आपके जैसे किसी और के माँ बाप आ जाएं और आपके बेटे को कुछ हो जाए तो चलेगा? बताइए चलेगा? देखिए देखिए कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। ऐसे में कई बार लोग भागने लग जाते हैं और एक दूसरे की परवाह किए बिना एक दूसरे को कुचलते जाते हैं। सो इसलिए ध्यान रहे, सबको सेफली निकलना है। और मैं तो कहता हूं आप लोग 2 लाइन बना लीजिए। आप आगे आइए, आप आगे आइए, 2 लाइन बनाइए। सर आप थोड़ा आगे जाइए ना, आगे जगह है। कोई शोर नहीं मचाएगा। ये मरती है तो मरने दो। वैसे भी इसका जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ उसको। इंस्पेक्टर गन नीचे कर दे। पीछे, बिल्कुल पीछे। और तू चल मेरे साथ। शुरू से मुझे इसने दुखी करके रखा हुआ है। चल, और तू दरवाजा खोल फटाफट। रोक इन लोगों को। मुझे बचाओ प्लीज, प्लीज कोई बचाओ, ये सच में मुझे मार देगा। प्लीज प्लीज अक्षय, अक्षय सेव मी प्लीज, कुछ करो प्लीज अक्षय प्लीज।
अक्षय उठाओ ना, उठाओ। भाई कान दो ना। झुको। आ जाए यहाँ पर, इधर आप। यहाँ बैठ प्राची, बैठ। प्राची मैं कुछ बोल रही हूँ तो बैठ ना यहाँ पे, बैठ। तू ना रिलैक्स कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्राची तू ठीक है ना? ऐसे कैसे? तू दिखा मुझे, तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना? प्राची ये गर्दन पे निशान ये कैसे आए? रणबीर को पता है ये मंगलसूत्र मेरे लिए क्या मायने रखता है, मंगलसूत्र मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरी क्या फीलिंग्स जुड़ी है उसे सब पता है। क्या? और अक्षय, उसे लगता है कि ये बस एक कीमती जेवर है, पैसों में तोला उसने इसे, और मेरी इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। प्राची पता नहीं तू क्या बड़बड़ा रही है, तू रिलैक्स कर। तू अभी भी सदमे में। मैं काम करती हूँ, तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तू यहीं पर बैठेगी ना? मैं आती हूँ। अक्षय, अक्षय सेव मी प्लीज, कुछ करो प्लीज अक्षय, प्लीज। प्राची झुको। क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ? नहीं, कुछ सही नहीं है, सब गलत है, सब खराब है, गलत ही है। क्या क्या गलत है? बताएगी तो मुझे क्या हुआ है? नहीं पता क्या गलत है, पर सब गलत है। भगवान पता नहीं क्यों करे मेरे साथ ऐसे, मैंने क्या बिगाड़ा है? हमेशा ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं, मुझे नहीं समझ आता सब गलत क्यों है, सब गलत है जाना, सब गलत है। प्राची तो तू बताएगी बात क्या है, क्या हुआ है? हाँ क्या हो रहा है? ये मंगलसूत्र याद है तुझे? नहीं ना, उसे याद। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरी बात क्यों नहीं करवाई उससे? कब? क्या कब? जब रणबीर से आपकी बात हुई, जब वो कह रहा था कि हमें सेफ रहना चाहिए, तब बात क्यों नहीं करवाई आपने? अरे उसका फोन आया था, उसने कहा कि आप लोग घर जाइए, उसके बाद उसने फोन काट दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी उसने। तो वो बात करवानी चाहिए थी ना आपको, बताना चाहिए था कि मॉम से बात कर। अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती है ना तू, उसके लिए मुझसे झगड़ा मत कर अभी। तो क्या करूं मैं? बताइए मुझे क्या करूं मैं? हालत देखिए मेरी मम्मी जी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये लड़का पता नहीं कब तक सजा देगा मुझे। पल्लवी मेरी पूरी बात सुनिए, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप लोग जाओ, उसने कहा कि आप लोग घर जाओ। वो आज शाम की फ्लाइट से कोई जरूरी काम से बेंगलुरु जा रहा है। कहाँ, क्या सरप्राइज है?
हाँ रणबीर, तुम्हारा सरप्राइज इधर है। सही सोचा था मैंने, खुश नहीं हुआ अपनी मॉम से मिलके, इनफैक्ट परेशान हो गया। कोई तो बात है। मेरा बच्चा, मेरी जान, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ मॉम, पर आप यहाँ कैसे? यहाँ क्यों? रणबीर, कैसा लगा सरप्राइज? कैसा लगा मॉम से मिलके? अच्छा लगा ना? रणबीर, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू... मॉम, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। वो एक्चुअली मम्मी से बहुत टाइम के बाद मिला हूं ना, तो 2 मिनट जरा मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ। मम्मी आओ ना, कम हियर। जी, इसे क्या हो गया अचानक? ऐसी कौन सी पर्सनल बात है जो अकेले में करनी है? देखते हैं चल क्या रहा है। अब इतने दिनों बाद दोनों मिल रहे हैं तो कुछ बात करनी होगी ना। हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो एकदम अकेले में ही करनी है, हैं? भाई क्या चल रहा है ये? आप क्या प्लान कर रहे हो, बताओगे? आई एम श्योर आप कुछ तो प्लान कर रहे हो। सही कहा तूने, कुछ तो प्लान कर रहा हूँ। रणबीर, हाँ, ये जो अंदर चल रहा है ना, ये वो... आई नो, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। आई एम सो सॉरी मेघा, आई डोंट अंडरस्टैंड। मम्मी एकदम से यहाँ कैसे गई, और यहाँ आ गई तो क्यों आई? ये क्या करने आई? ये मुझे सच में नहीं पता। आई स्वेयर, मैंने मम्मी को साइड में भी लिया और साइड में आके मैं उनसे बात भी कर रहा था, और इससे पहले कि मैं हम दोनों का सच बोल पाता, तुम्हारी मम्मी आ गई। मैं बात ही नहीं कर पाया उनसे। रणबीर, कैन यू रिलैक्स? तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो? हम बच्चे नहीं हैं, वी आर एडल्ट्स। हम कोई भी सिचुएशन मैनेज कर सकते हैं, विल हैंडल इट ना। एनीवे, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि तुम रिलैक्स करो, ओके? जस्ट चिल। ओके। मेघा, हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों? मम्मी यहाँ पे आ गई, और मम्मी प्राची के बारे में क्या सोचती है मैं अच्छे से जानता हूँ। बस मम्मी इनके सामने ये सब ना बोल दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता है ये लोग मम्मी के नजरिए से प्राची को देखें, क्योंकि यहाँ पर प्राची की सब बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है, मैं नहीं चाहता कि ये सब बदले, कुछ भी हो। हे भगवान, आपने ही सब कुछ किया है और आप ही सब कुछ संभालेंगे अब, प्लीज। दिल से दिल अपने आप जुड़ता है, और साथ में... क्या बोल रही है तू? मैं अभी कह रही हूँ मुझे सब कुछ खत्म करना है, तोड़ना है, और तू क्या बोल रही है शाना? हाँ प्राची, लेकिन वो क्या और क्यों बोल रही है सब? तुझे रणबीर ने बोला ना ये सब बोलने के लिए? ऐसे तो कैसी बातें करी, क्या बोल रही है? तुझे पता भी है। तू ना एक काम कर, थोड़ा दिमाग शांत कर, तू शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? तू हमेशा ऐसी करती है, बिना कुछ जाने बस रणबीर की साइड लेना पता है तुझे। उसने मेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तू उसकी साइड ले रही है। जी, तो मेरी बात तो सुन। नहीं, कोई बात नहीं सुननी। कैसे नहीं सुननी मेरी बात? हाँ, सुननी पड़ेगी। प्राची, मैं कोई रणबीर की साइड नहीं ले रही हूँ। और तू किस बात के लिए डरी? तू कह रही है ना कि तुझे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। ठीक है, मत रख कनेक्शन, तोड़ दे, अच्छा है। प्राची, आज तुझे मेरी बात बुरी लगेगी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तू ना एक काम कर, मुझे गलत प्रूव कर दे, कोई बात नहीं। तू कनेक्शन तोड़ दे, एक तू भी आजाद हो जाएगी और रणबीर भी आजाद हो जाएगा तेरे ख्यालों से, और मैं भी रिलीव्ड हो जाऊंगी कि ठीक है, तुझे ना कोई सामना नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज का। अपने दिल और दिमाग से जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। ठीक है, जो तू बोल रही है ना, प्रूफ कर दूंगी, साबित करके दिखाऊंगी। कैसे साबित करेगी? हाँ, कैसे? मीका से शादी कर लेगा, वो सब खत्म हो जाएगा, सब आजाद जैसे तू कह रही है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ना बाद में बात करेंगे। अभी मैं घर जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। नहीं प्राची, रुक, तू कहीं नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। अरे लेकिन घर जाना है, वहाँ बहुत सारे काम है, लोग वेट कर रहे हैं मेरा। हाँ, तो तू अपने काम कर लेना।
काम करती हूँ, मैं भी तेरे साथ चलती। दादी तो यहाँ है नहीं, मैं यहाँ करूंगी क्या अकेले? मैं तेरे साथ चलती, तेरे ससुराल में वहीं रहूंगी तेरे साथ। हाँ लेकिन प्राची एक काम करती हूँ, मैं तू ये रख, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ और जो मेड है ना उसके पास चाबी, वो सब कर लेगी आके। तुझे कुछ नहीं करना है, मैं जा रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ तेरा, तू जल्दी से आ जा बाहर। तो वो शॉक हो गई। अब वही बताया ना कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पसंद करते हो एक दूसरे को, प्यार करते हो, यही सब। तो उन्हें शॉक तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो खुश भी थी। खुश इसलिए क्योंकि तुम मीका के साथ हो। आई थिंक वो मीका को लाइक करती। बट जहां तक तुम्हारी एक्स वाइफ की बात है, मुझे लगता है कि वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हाँ मेरी? हाँ मेरी क्या प्रॉब्लम होगी यार? क्योंकि तुमने अभी ये जो पूरा लेक्चर दिया ना, मुझे लगता है कि तुम बोल कुछ और रहे थे, तुम महसूस कुछ और ही कर रहे थे। तुम्हारे अंदर से मुझे ऐसे गुस्से की बू आ रही थी। गुस्से के भी नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ जलन है, जिस हिसाब से तुम मुझे बोल रहे हो ये सब। रणबीर कम ऑन यार, क्या जलन, गुस्से की बू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ वी आर फ्रेंड्स, भूल जाते हो तुम। इसलिए तुमने मेरी मम्मी को यहाँ बुलाया ना, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स। एक्चुअली तुम्हारी मॉम को मैंने इसलिए तो नहीं बुलाया, मैंने तो इसलिए बुलाया क्योंकि क्यों बुलाया? क्योंकि जाने दो, छोड़ो ये सारी बातें। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी मॉम को यहाँ देखकर खुश हो या नहीं? वो बात ही नहीं है, बात ये है कि हाँ या ना? ऑफ कोर्स खुश हूँ। अपनी माँ को देखे कोई क्यों खुश नहीं होगा? मतलब हाँ ऑफ कोर्स। अरे तो खुश हो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो मिलते हैं उनसे। नहीं अब मैं अभी नहीं जाऊंगा उनके पास। अरे नहीं जाऊंगा मतलब? इतने टाइम बाद अपनी मॉम से मिल रहे हो यार, कम ऑन रणबीर, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, चलो। गलत फहमी है जो भी हो वो होने दे, तो अभी ना मुझे गलत सही मत समझ। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दे, फिर मैं खुद फिगर आउट कर लूंगी कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है तो यहाँ रख के जासूसी करेगी, मुझे परेशान करेगी, ताने मारेगी, मेरे पीछे पड़ी रहेगी और रणबीर की साइड लेगी, है ना, हमेशा की तरह। लेकिन मैं तुझे एक बात बताती हूँ शाना, तुझे ऐसे लग रहा है कि रणबीर के आसपास होने से मुझे फर्क पड़ेगा, तो नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। भैया आप टिक्की खोलना प्लीज। तुझे लगता है रणबीर सीधा है? रणबीर बिल्कुल भी सीधा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर इमोशन एक्सट्रीम लेवल पे, स्पेशली गुस्सा। मुझे एक बात बता, आप जिससे प्यार करते हो उसको सजा कैसे दे सकते हो? मतलब अगर वो अपनी माँ से प्यार करता है और उनसे नाराज है तो गुस्सा ऐसे जताएगा, ऐसे दिखाएगा कि बात ही नहीं करेगा, कुछ भी सुनाएगा, ऐसा कुछ बोलेगा जो उनको हर्ट करेगा। अब ये तो नहीं कर सकते ना। मेरे साथ तो हमेशा से यही करता आ रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, बिना मेरा ख्याल रखे। आप जिससे प्यार करते हो उसको सजा कैसे दे सकती हो, पता मुझे। आपसे कुछ बात करनी थी। आप मेरे बेटे के पास के बारे में तो जानती हैं ना, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। पल्लवी जी, अतीत सबका होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। वो लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गई और आपकी मेहिका मेरे रणबीर को मेरे पास ले आई। आज काफी दिनों के बाद हमारी बात हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ अब। प्राची, शहाना, सही समय पर आ गई तुम लोग। पता है एक बहुत बड़ी खुशखबर है। क्या खुशखबरी? आंटी आप सब कितने खुश लग रहे हो, बात क्या है? अभी माँ भी यही कह रही थी, कोई खुशखबरी है, क्या है हमें भी बताइए। अरे खुशखबर ये। बुआ जी एक सेकंड। प्राची, खुशखबरी तो मुंह मीठा कराए बिना तो खुशखबरी नहीं बता सकते, है ना? भी का एक काम करो, अंदर जाओ और जाके मिठाई लेकर, उसके बाद हम प्राची को खुशखबरी बताएंगे। हाँ मीका, जा जा। चल मीका, खुशखबरी सुनाएंगे लेकिन मिठाई खिलाएंगे साथ में। सही बात है। मिठाई आ गई? नहीं मैंने खा लिया, थैंक यू। ओए मीका, अक्षय ने तुझे इन दोनों का मुंह मीठा कराने के लिए कहा, हाँ? और तू रणबीर को फिर से मिठाई खिला रही है। रणबीर, तुम एक काम क्यों नहीं करते? अभी अभी तुम्हारी सगाई पक्की हुई,
तो एक काम करो, प्राची और शहाना दोनों का मुंह मीठा करो अपने हाथों से। रणबीर, तू उससे ले ले मिठाई का प्लेट और तू ही इन दोनों का मुंह मीठा करा। हाँ? Congratulations. बधाई हो। मेरा फोन नहीं उठाएगी, देखता हूं कैसे नहीं उठाएगी। थैंक गॉड, उसी ने काट दिया। होने वाली दुल्हनिया मैं हवा में उड़ रही होंगी अब तो। कल सगाई है तो बड़े बड़े सपने देख रही होंगी। बट सीरियसली मिका, but I'm so happy for you and many congratulations to you। तेरी सगाई के लिए, तेरी न्यू लाइफ के लिए, जो किसके साथ है? रणबीर के साथ। मिस्टर एसजीएस, सर्वगुण संपन्न, डैशिंग, हैंडसम, सेंसिबल, सेंस ऑफ ह्यूमर में सुपर्ब। मैंने उसकी बहादुरी नहीं देखी थी, लेकिन बॉल में उसने वो भी दिखा दी। क्या गोली चलाता है वो, क्या निशाना है उसका। मीकू, तुझे अब तेरा मिस्टर एसजीएस मिल रहा है। I'm so happy for you, congratulations। ये दिव्या कितनी बार कांग्रेचुलेट करेगी? अभी बाहर कर चुकी है, अब यहाँ आके। आई नो मीकू, बट मैं हूँ ही इतना खुश क्योंकि तुझे रणबीर मिल रहा है, वो इडियट मयंक नहीं। पता नहीं तूने उसमें ऐसा क्या देख लिया था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। अगर उसे पता चल गया मेरी एंगेजमेंट हो रही है तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत गुस्सा हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। उसका पागलपन मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती अब। पर मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ? मैं उसके बारे में मैं डर क्यों रही हूँ उससे इतना? उसने भी तो शादी करी ना उस लड़की से, तो मैं क्यों डर रही हूँ उससे? नहीं, मुझे क्यों डर लग रहा है इतना? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जो करूँ। मैं तो उसे नहीं रोक रही ना, तो फिर वो मुझे क्यों रोकेगा? नहीं, वो जो भी करे, मैं सोचना भी नहीं चाहती उसके बारे में।
अब मैं उसका नाम तक नहीं सुनूंगी, नाम तक नहीं लूंगी उसका, मैं सोचूंगी भी नहीं उसके बारे में। मीक, आई एम सॉरी, तुम बिजी तो नहीं हो ना? ओके, चेहरे पे खुशी दिख रही है मेरी? यस, दिख रही है। वेरी गुड। तो अब कांग्रेचुलेशंस भी बोल दो। कांग्रेचुलेशंस। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई जुड़ाव नहीं है ना, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे दिमाग और दिल से तुम्हारा नाम मिटा देना चाहिए। जो ले लिया था तूने फैसला, ज़मीं पे आसमां में रख दिया, मैं छाँव में लपेटे धूप को, कहा जो तूने कहना कर दिया, चला मैं अपनी मंजिल को, जा तू भी लौट जा घर को, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको, वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। सरप्राइज सरप्राइज, सोचा नहीं होगा राइट? देखो मैं आ गया। क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। ये खुशबू, तुम्हारी महक आज भी वही नशा देती है। पूछ रही हूँ तुमसे मैं कुछ, क्यों आए हो यहाँ? मयंक, क्यों आए हो यहाँ? शादी करने नहीं आया हूं मैं किसी से, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूं। मीका, शादी करने तो तुम आ भी नहीं सकते क्योंकि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। शादी हो चुकी है तुम्हारी। शादी हो चुकी है तो क्या? प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना मीका। आई लव यू मीका, आई लव यू। आई लव यू। जरूरत नहीं है मुझे, तुम मत करो प्लीज। तुमने शादी कर ली है ना ऑलरेडी, वो शादी संभालो। ये मेरी लाइफ है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। खुश हो? हाँ? प्लीज मत चिल्लाओ। तुम मेरे बिना कुछ कैसे रह सकती हो? कैसे खुश रह सकती हो तुम मेरे बिना? कैसे रह सकती हो? अगर तुम खुश हो तो तुम मेरे साथ खुश हो। मेरे साथ खुश हो तुम। प्लीज तुम मेरे साथ खुश हो।
तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? तुम किसी और से शादी, तुम किसी और के साथ नहीं रह सकते। तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, सिर्फ मुझसे। किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते तुम, समझ गई ना? नहीं करूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से नहीं करूंगी, ठीक है? हैप्पी? शादी नहीं करोगी ना? नहीं, नहीं करूंगी। नहीं करोगी ना शादी? नहीं करूंगी। क्या सोचा? मैं ठीक हूँ या नहीं? मैं बता तो रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया, ऐसे क्यों पूछ रही है? तुझे पता है, मुझे तो लग रहा है मैं ना कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। I mean, मैं खुश हूँ। खुशी तो होगी ना मुझे, इतना बड़ा ओकेजन है, घर पे सेलिब्रेशन है बहुत टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना अपनी बेस्ट साड़ी पहनूंगी और बहुत अच्छी लगूंगी। और तेरे लिए भी मैंने कुछ सोचा है, एक ड्रेस है जो बहुत सुंदर है, तेरे पे तो और ही सुंदर लगेगी, तू बहुत प्यारी लगेगी, वही पहनना, ठीक है? हम रेडी होंगे, बहुत अच्छे से रेडी होंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम खुश हैं, और जब हम अंदर से खुश होते हैं ना तो चेहरा ग्लो कर जाता है, जैसा कि अभी भी मेरा कर रहा है और करने वाला है है ना? क्या देख रही है? तुझे देख रही हूँ मैं। मुझे क्यों देख रही है? आई नो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू कुछ ढूंढ रही होगी, मेरे चेहरे पे उदासी ढूंढ रही होगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उदास तो हूँ ही नहीं। बिल्कुल सही, तेरे चेहरे पे तो दूर दूर तक उदासी नहीं दिख रही है। एग्जैक्टली, और दिखेगी भी नहीं। मैं ना चेंज करके आती हूँ, तो रुक जा, फिर बातें करते हैं, है ना? पता नहीं ये लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनको अपनी फीलिंग से सब भागना क्यों होता है? अरे सामना करो, कन्फ्रंट करो, जो करना है करो, लड़ो भिड़ो, बट उनसे भागो मत। यहाँ लोगों को लाइफ में प्यार नहीं मिलता एक बार भी, पर यहाँ भगवान जी ने बार बार मौका दिए जा रहे हैं, बता रहे कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। पर नहीं, हमें तो मानना ही नहीं, हम ठान के बैठे कि मानेंगे नहीं। भगवान जी प्लीज अब आप ही कुछ करो। I mean, भगवान जी प्लीज आप कुछ कीजिए, इन्हें समझाइए, अकल दीजिए इन्हें। ये कार हमने तब खरीदा था जब शोकी को पहली बार बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था। हैं जी? हाँ दीदी, इस घर से मेरी अलग ही यादें जुड़ी हुई हैं। और इस कार में हमारे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता था कि मीका की सगाई इसी घर में हो। तो मैं एंगेजमेंट पार्टी के लिए अपने डांस की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो? नहीं, यहाँ कैसे करोगी यार? यहाँ तो जगह ही नहीं है, इतना छोटा सा घर है ये। मतलब उसका मतलब ही समझाना पड़ेगा। हमारा सवाल ही उल्टा है। इतना बड़ा घर है यार, कहीं भी कोना पकड़ लो, जाओ करो अपनी प्रैक्टिस। नहीं प्लीज, अब ये आर्यन को लाइक करने ना लग जाए। और वैसे भी आर्यन पे है क्या लाइक करने लायक? शोकी, तूने डेकोरेटर्स को बुलाया है ना? अरे बुआ जी, क्या जरूरत है? हम सब है ना, और वैसे भी रणबीर मीका की सगाई है, तो इनको अपनी डेकोरेशन खुद करने देते। ओए चुप कर, कुछ भी बोलता है। दीदी मजाक कर रहा है, क्यों डांट रहे हो? ताई जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। ले, अब तू मुझसे पिटेगा। शोकी, डेकोरेटर्स कब आ रहे हैं? तूने बुलाया कि नहीं? हाँ दीदी, बुला लिया है। आपने मुझे ऑर्डर किया, मैंने उसी टाइम उनको बोल दिया था। क्या मैं आपका अटेंशन ले सकता हूँ 1 मिनट के लिए? जब कल तुम्हारे एंगेजमेंट पे मैं खुद अपने हाथों से सारे काम करूंगी, सब कुछ खुद हैंडल करूंगी, जो वो खुशी है वो दिखेगी। तो आज हमारे घर की जो डेकोरेशन है इस वाले, वो डेकोरेशन कौन करने वाला है पता है आपको? That person is none other than प्राची। नहीं मतलब मैंने खुद ही कहा था कि एंगेजमेंट के लिए घर मैं खुद डेकोरेट करूंगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश, दिल से खुश हूँ। खुशी खुशी डेकोरेशन भी मैं ही कर लूंगी। और हाँ, सच में रणबीर से छुटकारा पाने के लिए मैं तो और इंतजार भी नहीं कर सकती।
ऐसे क्यों देख रहे सब मुझे? नहीं मतलब मैंने जो कहा आई स्टैंड बाय इट। मैं अपना स्टेटमेंट नहीं बदलने वाली। वाकई मैं वेट नहीं कर सकती। और मिहिका बिल्कुल सही कह रही, मैं मिहिका से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए उससे क्यों छुटकारा पाऊंगी? अगर किसी से छुटकारा पाना है वो भी जल्द से जल्द, वो है रणबीर। प्राची भी ना, प्राची बहुत मजाक करती है। तो भी ना, एक्चुअली इन दोनों का ना रिश्ता ही ऐसा है। मुझे नहीं पता कि आपके घर में कैसा होता है, पर हमारे घर में ना ननद के पति से ना भाभियां ऐसा मजाक और ऐसे छेड़खानी ना करती रहती हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। रिश्तों में थोड़ी सी नोक झोंक मस्ती मजाक नहीं हो तो मजा ही क्या। पर मुझे ये मजाक जैसा लगा ही नहीं। मुझे लगा प्राची बहुत सीरियस है। क्योंकि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कम है रणबीर। इसे थोड़ा बढ़ाओ और हंसने वाली बातों पर स्माइल। यस। राइट अक्षय। अब तो बातें करेंगे तो बातें करते ही रहेंगे। भूल गए भाई सब लोग, शाम को सगाई है, तैयारियां करनी कि नहीं? प्राची तुमने अभी जिम्मा उठा ही लिया है तो चलो स्टोर रूम में लेके चलती हूँ, वहां पे लाइटें हैं। डेकोरेशन की तैयारी करें। मैं पागल, मैं पागल, जो मैंने किसी और से शादी की हूँ मैं पागल, पागल हूँ मैं नहीं करनी चाहिए थी मुझे शादी, हूँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं। बस करो मैं, बस बस। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं पूरी दुनिया छोड़ दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। बस तुम मुझसे दूर मत जाना मेघा, तुम मुझसे दूर मत जाना। क्या करूं मयंक? सगाई तोड़ तो जान, तोड़ दो। मैं कोशिश करूंगी, मैं बात करके देखती हूँ। प्रॉमिस? हाँ हाँ। और अगर नहीं कर पाई तो प्रॉमिस कर, मेरे साथ भाग चलोगे? प्रॉमिस कर। वो लड़का जिससे प्राची की शादी हुई है, आई डिड नॉट लाइक हिम यार, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे वो। जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना तो कुछ डरावना सा था यार, कुछ स्कैरी सा, जैसे इंसान के भेष में ना शैतान था। मॉल में ना एकदम से प्राची के ऊपर अटैक हुआ और वैसे भीगी बिल्ली बन के ना छुप गया कहीं साइड में। वो क्लेम करता रहा प्राची से बहुत प्यार करता है। अपने प्यार को बचाया नहीं उसने, बचाया तो बहुत दूर की बात है, बचाने की कोशिश नहीं करी उसने। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं सोचना है प्राची के बारे में। और मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में? हाँ, वो मुझे दिखाना चाहती है ना कि वो मेरी और मीका की शादी से बहुत खुश है, तो ठीक है दिखाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आर्यन पागल, ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीजें डाल रहा है। ये मैंने गलती कर ली, इसको मुझे भेज देना चाहिए था पहले ही। और समझना चाहिए ना इन लोगों को, मेरे जज्बात समझने चाहिए। इन्हें पता है कि मैं
मेरा पास्ट कैसा रहा है, इनको मेरे जज्बातों को संभालना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे दिल को, मेरे जज्बातों को झंझोड़ रहे हैं। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली और तुम मेरे साथ हो मेरी जिंदगी में। बट सॉरी प्राची, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर कोई तुम्हारी तरफ नजर भी उठाए। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ, मैं पॉजेसिव बॉयफ्रेंड रहा हूं, पर इतना पॉजेसिव कभी नहीं। पर मैं पॉजेसिव हूं या डर रहा हूं कि रणबीर तुम्हारा दिल जीत लेगा? क्या सोच रहा हूं मैं? डरना क्यों? इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए मुझे। हेलो, हाय पल्लवी आंटी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ बस निकल ही रही हूँ। 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम। आंटी प्लीज थोड़ा जल्दी आइए। वो क्या है ना कि अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई, मैं तो वेट कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपने पूरे परिवार के साथ आप सबके पास आ जाऊँ, अपने बेटे के पास आ जाऊँ। अच्छा, अब रखती हूँ फोन, वरना सच में लेट हो जाएगा। जी आंटी। मम्मी जी, विक्रम जल्दी चलिए, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है सबको। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हैं, उखड़े उखड़े से। मूड खराब है क्या? इन सब बातों का ना कोई मतलब नहीं। ये बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारे होने न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ अक्षय है। अक्षय मेरा पति, जिससे मैंने शादी की थी। तुम ये सब मत, मेरी करीब आने की कोशिश कीजिए। मेरे पति को पसंद नहीं है। गॉट इट? तो अपने पति को बोलो तुम्हारे साथ रहना। तुम जगह दोगे तो रहेगा ना पास। मैं बिल्कुल ठीक था तुम्हारे आने से पहले। तुम आए ना तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना बहुत गुस्सा आने लगा। तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, वैसे अंदर से ना पागल हो जाता हूं। क्यों बन रहे हो तुम ऐसे जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो? क्यों? एक सेकंड, मैं बन रहा हूं? अरे यार, यही बात तो मैं तुम्हें कहने वाला था। तुम क्यों वो बन रहे हो जो तुम्हें नहीं बनना चाहिए? ऐसे घुमा फिराने की जगह नहीं काम करते, सीधा सीधा साफ साफ एक दिन लड़ लेते, तुम और मैं, खुले में, सबके सामने। कम से कम हमें पता चल जाएगा कि हम लड़ क्यों रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? नॉट अ बैड आइडिया, बट फॉर नाउ साफ साफ सुनना चाहते हो ना? मैं साफ साफ बोल देता हूं, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आप इसे साफ साफ बोलना नहीं कहते, ये तो तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, तुम्हारी हरकतों से समझ में आ रहा है। लेकिन इसी बात का ना कारण जानना चाहता हूं कि तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं हूं। रणबीर, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें कारण पता है। तुम्हारा जो दिल कह रहा है ना, वही कारण है। एक काम करो, पूछ तो लो कि मेरे दिल में ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। You know what? इतना ना बोझ नहीं ले सकता मैं अपने सर पे। तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। नहीं पसंद आई होगी तुम्हें मेरी कोई बात, नहीं अच्छा लगा होगा तुम्हें मैं, पर यू नो व्हाट, आई डोंट केयर यार। मैं उसको ठीक नहीं करना चाहता। मैं बस ये चीज जानता हूँ कि तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। शायद तभी मिहिका का हाथ तुमने मेरे हाथ में दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे ज्यादा ना मुझे जानना है, इससे ज्यादा ना मुझे ठीक करना है, सच में। देखो अक्षय, मेरे ना दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, प्लीज और चीजें मत डालो यार। और वैसे भी आज बहुत बड़ा दिन है, मेरी सगाई है, बी हैप्पी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? प्राची बहुत खुश है, तो तुम भी खुश होने की कोशिश तो कर ही सकते हो ना, एटलीस्ट ट्राई। जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दी। ना मैं कुछ करूंगी ना सोचूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं चाहती कि और प्रॉब्लम्स को मैं न्योता दूं। मैं तो कहती हूँ तू भी कुछ मत बोल, मैं भी कुछ नहीं बोलती। जैसा है वैसा होने दे। मैं चाहती हूँ जो एंगेजमेंट है ना जैसे तैसे निपट जाए, जल्द से जल्द मैं गंगा नहा लूं उसके बाद।
तुझे पता है यहाँ पे सबको अपने आप को हीरो समझना है बस, पता नहीं क्यों। लेकिन तुझे एक बात बताती हूँ मैं शाहाना, अच्छे से सुनना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, किसी की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं फिर भी क्यों लोग अपने आप को इनवाइट करते रहते हैं मेरी लाइफ में, बिन बुलाए मेहमान की तरह आते जाते। मैंने नहीं बुलाया, मत आओ ना, लेकिन नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, समझना ही नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ है ना, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए, लेकिन नहीं समझना। प्राची रुको, इधर आओ वापस। सुना नहीं तुमने उसने क्या बोला? उसको नहीं जरूरत है ना किसी की। मैं तो अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए एकदम रेडी हूँ, इनफैक्ट फुल ऑन रेडी हूँ। अब देखना आप मेरा क्या सुपर डुपर डांस होने वाला है। बड़ी जल्दी तैयार कर लिया अपना डांस, अब अपने आप को जाके तैयार करो। टाइम नहीं है ज्यादा, अपना डांस यहाँ मत दिखाने बैठ जाना। और की आप यहाँ क्यों खड़े हैं? घर को जितना सजना था सज चुका, अपने आप को जाके सजाइए। हाँ लेकिन ये तो बताओ कि रणबीर और मीका कहाँ है? अरे वो आ गया। रणबीर तू आ गया? तुम मत आ, मेरा मतलब है तू वापस जा, यू टर्न ले ले और ठीक से तैयार होके जल्दी से आ जाना। मेरी एक समझ में नहीं आ रही कि हर एक को अलग अलग बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है। अरे भाई खुद जाओ और तैयार होके आ जाओ ना, वैसे ही लेट हो चुका है। सबको याद है ना कि आज सगाई है, कि भूल गए? प्राची, शाहाना वहीं रुको, मिहिका वहीं रुको। देखो पंडित जी ने 9:30 बजे का मुहूर्त दिया है, 5:30 बज चुके हैं। जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं सबको बार बार अलग अलग नहीं बोलने वाली। जाओ चलो। प्राची को ऐसे क्यों उठाया तुमने? अरे तुम्हें मिहिका को पकड़ना चाहिए था ना। अरे तो दिमाग का इलाज कराओ ना। किसका? तुम्हारा और किसका? मेरा। प्राची ये मैंने देखा है अपनी आंखों से कि तुम्हें मुझ पे शक होता है। तो जा, मैं आती हूँ। शोकी, ओ मैं तो भूल ही गया था। अब पंडित जी आते ही होंगे। मनप्रीत, अंगूठी कहाँ है सगाई की? दीदी यही तो है। प्राची बेटा, ये अंगूठी संभाल लो, पंडित जी जब मांगेंगे तब दे देना। रणबीर की अंगूठी है। रणबीर बेटा, तुम भी अपनी अंगूठी दे देना, हम संभाल लेंगे। इधर उधर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स। एक सेकंड। क्या हुआ? अंगूठी नहीं मिल रही? रणबीर, सगाई करनी भी है या नहीं? ये तुम्हारा सवाल है या तुम्हारा शक है? अक्षय, और मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे पर अंगूठी कहाँ है? जल्दबाजी में घर से निकला ना, तो मैंने शायद रिंग वहीं पे रख दी। तो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाके 2 मिनट में ले आऊंगा। मुझे अच्छे से याद है कहाँ पे, मैं लेके आता हूँ ना। आज सगाई है और तू रिंग घर पे भूल आया? दीदी कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हुआ होगा। थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ ना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, चलना मेरे साथ, चल। क्या है ये मनप्रीत? पार्किंग उस तरफ है, मैं दिखाऊं आपको? जी नहीं, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। हे भगवान, इसने प्राची की आवाज सुन ली। अब ये प्राची का इस परिवार से कनेक्शन सोचेगी क्या रिश्ता है, क्यों है यहाँ प्राची? उसे तो हर कोई पसंद करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो प्राची को पसंद नहीं करता होगा, है ना? सही कहा ना? है कोई ऐसा?
मैं पसंद नहीं करती प्राची को। वो एक्चुअली पल्लवी की मजाक करने की पुरानी आदत है। पल्लवी के कहने का मतलब ये है कि ये प्राची को सिर्फ पसंद नहीं करती, प्यार करती है प्राची से, जैसे सब करते हैं। पल्लवी तुम भी ना। तुम भी हो यहाँ? चल क्या रहा है प्राची? तुम जानती थी ना रणबीर और मिहिका का रिश्ता होने जा रहा है। इनफैक्ट वो दोनों ऑलरेडी रिश्ते में हैं। फिर भी तुम। पल्लवी तू चल बाहर। 1 मिनट मम्मी जी, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दीजिए। पल्लवी आंटी, आप प्राची पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपने तो रिश्ता फिक्स किया है ना? आ गई तुम इसकी साइड लेने। तुम जानते हो ना तुम और प्राची मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो। पल्लवी आंटी आप शाना, तू बीच में मत बोल। इन्हें जो बोलना है बोलने दे। ओ प्लीज प्राची, अब तुम ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है। मेरे लिए क्या फील करती हो तुम, हम सब जानते हैं। मुझे पता है तुम्हारे इस दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि तुम तो शुरुआत से ही बहुत शातिर हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज हो। पल्लवी जरा धीरे बोल, कोई बात सुन लेगा हमारी। तो सुन लेने दीजिए ना, सुनने दीजिए, सबको पता चल जाएगा ये कैसी है। मैं कभी नहीं भूल सकती, इसकी वजह से मेरा बेटा मेरा घर छोड़कर मुझे छोड़कर गया। इससे शादी की उसने और मुझे भूल गया। ये हमेशा मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बीच में आई है। पल्लवी आंटी प्लीज आप प्राची को ये सब मत बोलिए। शाना नहीं, मैंने कहा ना कुछ मत बोल, चुप हो जा। प्राची, शाना प्लीज चुप हो जा। तुम चुप हो जाओ प्राची। इनफ नाउ। और ये नकली अपनापन मत दिखाओ मुझे, मैं जानती हूँ तुम कैसी हो। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं भूल कैसे गई। मुझे पता था प्राची ने अक्षय से शादी की है। अक्षय के घर भी गई थी मैं, उसके परिवार से मिली मैं कैसे भूल गई। ये प्राची के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अब तुम मुझे बताओ प्राची, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहाँ रह गई? अरे ध्यान से देखना। तूने जानबूझ के तो नहीं फेंक दी? जानबूझ के? मैंने जानबूझ के नहीं फेंकी। तू कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। मेरी एंगेजमेंट है, आज फेंक दूंगा रिंग। सीरियसली? तो फिर भाई मिल क्यों नहीं रही है? कहाँ है रिंग? अरे मुझे क्या पता, मुझे पता होता मैं ढूंढ रहा होता ऐसे। तू भी ढूंढना, मैं भी ढूंढता हूँ। जा वहां देख, वहां उस साइड देख, उस साइड। अच्छा एक बॉक्स में थी ना रिंग? हाँ बॉक्स में। बॉक्स में थी रिंग, हाँ। और मैंने रिंग को ऐसी जगह संभाल के रखा था जहां से मुझे मिल जाए। और प्राची, ऑफ कोर्स। अरे मैंने क्या किया ना, मैंने जो रिंग थी वो प्राची के रूम में रख दी, ये सोच के कि प्राची सारा जरूरी सामान तो उठा ही लेगी।
लेकिन वो उसके रूम में ही होगी रिंग, क्योंकि प्राची को मैंने बताया नहीं कि रिंग ले ले आए। तो अब क्या? वही पूछ रहा हूं मैं, अब क्या? प्राची मैं इस बात को मानती हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, वो तो वापस नहीं आने वाला। लेकिन क्या है ना, ये सब बातें कहने बोलने के लिए ठीक है, जब खुद पे बीतती है ना तो ये ज्ञान कुछ काम नहीं आता। और इसीलिए मुझे अपनी बेटी मिहिका की चिंता है। भतीजी बेटी जैसी है। मैं साफ साफ बोलती हूँ, मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं, अब बुरा मत मानिएगा। मिहिका रणबीर से शादी करने जा रही है, तो ये जानना मेरा हक बनता है कि क्या रणबीर का अतीत आज भी उसके साथ है? क्या उसकी पहली बीवी की यादें आज भी उसके साथ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन यादों को फेंक दो, जला के हटा, ये नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैं रणबीर से भी पूछने वाली हूँ ये सवाल, लेकिन पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, रणबीर मिहिका से शादी क्यों कर रहा है? मेरा मतलब है, क्या वो इस शादी के लिए तैयार है? मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बीवी की यादों से भागने के लिए वो ये शादी कर रहा है? पूछने का मतलब ये है कि क्या उन दोनों के बीच के जो भी रिश्ते नाते जो भी थे, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं ना? कागजी रिश्तों की बात नहीं कर रही, दिल के रिश्तों की। कहने का मतलब ये है कि क्या रणबीर पूरी तरह से अपने दिल से मिहिका से शादी के लिए तैयार है? मेरा जानने का हक बनता है, उसकी बुआ हूं मैं। मिहिका एंड मी, वी लव ईच अदर, यस, वी आर देयर फॉर ईच अदर, है ना? हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, सच्ची में। जी जी हाँ, मेरा बेटा रणबीर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। शुक्र है रब दा, दोनों बच्चे खुशी खुशी साथ रहे, इससे ज्यादा हमें भी क्या चाहिए जी। पर वो तो तुम्हारे पास रहने के लिए आर्यन से शादी तक करने को तैयार है। क्यों कर रही थी ऐसी बात? क्यों कर रही थी, बोलो? तो और क्या करती? क्या करती का मतलब क्या है? आई लव यू, 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 आई लव यू। बेइंतहा प्यार करता हूं मैं तुमसे, और ये बात तुम अच्छे से जानती। फिर ऐसे शादी वाले मजाक मत किया करो प्लीज, दुख होता है। मजाक किया है, शादी तो नहीं की ना रणबीर से? ठीक है, कर लो शादी। हाँ, कर लो शादी। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो? ठीक है, कर सकती हूँ मैं, कर लूंगी शादी। कर लो, कर लो शादी कर लोगे? हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से ये बात निकालने की तुम्हारी? हाँ, मुझे छोड़ के उससे शादी करोगी तुम? शादी कर लोगे? छोड़ो मुझे, you mad? मिहिका, मिहिका, I'm so sorry. You know, hell with you, sorry. रखो अपने पास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी। You know what? तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते हो, मेरे लायक नहीं हो तुम। बेहद प्यार करते हो ना तुम मुझसे, ये है तुम्हारा प्यार? हाँ, गला दबा रहे थे तुम मेरा, जान बोल बोल के जान ले रहे थे मेरी। नहीं जान, I'm really sorry। तुम जानती हो मैं ऐसा करना नहीं चाहता, तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद भी नहीं समझ पाता। प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं, इस हरकत की कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, नहीं माफ करूंगी मैं तुम्हें। मिहिका, I'm sorry, मैं अपनी नाक रगड़ूंगा। देखो, बस करो ये सब प्लीज। तुमने मुझे माफ कर दिया ना?
अभी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ कि नहीं। सॉरी। नहीं आना मेरे पास। नहीं आना। छोड़ रही हो मुझे? हाँ, मुझसे प्यार नहीं करती। अरे आई डोंट केयर अबाउट हर। उसको जो करना है करे अपनी लाइफ में, मुझे क्या फर्क पड़ता है? और पढ़े भी क्यों? वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है ना। उसने मूव ऑन कर लिया तो मैं मूव ऑन भी नहीं कर सकता? मेरा तो हक बनता है आगे बढ़ने का। प्राची और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एनीवे, वो सब छोड़िए प्लीज। आप ये देखिए मैं क्या लेके आया हूं। मॉम प्लीज, कैसी है ये देखिए, मुझे बताइए प्लीज। कम ऑन मॉम, देखिए। बहुत अच्छी है। थैंक्स। आइए आइए, आप लोग आइए। जी। अब सब लोग यहाँ हैं और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो क्यों ना सगाई कर ले? ओए होए, लेकिन पंडित जी के हिसाब से जो मुहूर्त है उसमें भी टाइम है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तब तक हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या दीदी, अभी तो मुहूर्त शुरू होने ही वाला है, पंडित जी भी यही है, तो सीधा सगाई कर लेते हैं ना। तुझे तो हमेशा मेरी बात काटनी ही है ना? अब टाइम है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि फिर सगाई के टाइम कोई गलती ना हो। हैं जी? सिर्फ यही बात है दीदी या कुछ और की? हाँ, तुझे जो समझना है समझ, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मैं देखना चाहती हूँ, मुझे देखना है बस। किसी को कोई एतराज है? कोई बात नहीं दीदी, आप देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। रणबीर, यहाँ बच्चे। प्राची, मिहिका को रणबीर के पास लेकर आओ। रणबीर, मिहिका को अंगूठी पहना देना। अब यही बाकी था। आज सुबह मैं अपने ही प्यार का हाथ अपने ही ननद के हाथ में दे रही हूँ। हे भगवान, कैसे कर पाऊंगी मैं ये?
उसने तुझे अंदर बैठने के लिए कहा ना, बाहर क्या कर रहा है तू? मीका को अपनी बात मनवाने आया हूँ, उसके इशारों पर नाचने नहीं आया। और वैसे भी उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा हूँ, मैं नौटंकी कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ उसे कि मैं उसकी हर बात मानता हूँ। ये तो वही है ना जो मीका से शादी करने वाला है। शादी नहीं कर रहा है, शादी करने के बारे में सोच रहा है, पर समझ नहीं आया कि इस लड़के ने क्या देखा उस मीका में। क्या? और क्या, कुछ नहीं रखा उस लड़की में, मैंने खुद छोड़ा था उसे, पर समझ नहीं आ रहा ये क्यों शादी कर रहा है उससे। नहीं, ये उससे शादी पैसों के लिए तो नहीं कर रहा। अगर महिका ही इस लड़के से शादी करना चाहती हो तो मेरा मतलब कि अगर उसका मन बदल गया तो तुझे छोड़कर अगर उसने उससे शादी कर ली तो तू क्या करेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इस लड़के की मैं जान ले लूंगा। क्योंकि मिहिका को अपनी मुट्ठी में करने का सिर्फ यही तरीका बचेगा ना। खत्म कर दूंगा इस रणबीर को, यही नाम है इसका, रणबीर। भाई एक सेकंड, सॉरी। रणबीर रुकना। क्या हुआ? क्या हुआ? That's what I'm asking. क्या मतलब क्या? अरे मतलब किसी ना कुछ तो हो रहा है यार। पल्लवी आंटी और अंकल साइड में चले गए एंड तू भी तो दीदा को लेके साइड में चला गया। क्या हो रहा है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे अभी कुछ नहीं बता रही सच्ची में।